हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप लोग ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस करते हैं? अब उस बिजनेस में आपको बिल जनरेट करना है या बल्क एसएमएस भेजना है, मार्केटिंग करना है, तो आपको आज हम बिल जनरेशन का बताएंगे। आप अभी कॉस्टिंग नहीं लगा सकते हैं ज़्यादा बिलिंग मशीन में, तो आपको क्या करना है उसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक बिल निकाल सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से, आप मैसेज भेज सकते हैं किसी भी अपने क्लाइंट्स को, आपके आसपास के क्लाइंट्स को बल्क एसएमएस भेज सकते हैं जिसके थ्रू आपके मार्केटिंग हो, प्रमोशनल हो। तो आइए जानते हैं कैसे आपको ये सारी चीज़ें करना है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने फ्रूट्स स्टोर, ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का स्टोर या ग्रॉसरी स्टोर। अब देखो, आप इसमें डील करते हैं, आपका छोटा मोटा स्टोर है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लगाया, तो आपको क्या करना है बिलिंग के लिए। आपको एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको ओपन करके एक अच्छे से इनवॉइस जनरेट कर लेना है और उस इनवॉइस को आप कस्टमर को दे सकते हो, ताकि एक प्रोफेशनल कॉपी आपके पास भी रहे, उनके पास भी रहे, और वो जो है थोड़ा प्रोफेशनली लगे क्योंकि बिल जनरेट हो रहा है। तो बिलिंग कैसे बनाना है उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, और आप बल्क एसएमएस कैसे भेजना है। तो बल्क एसएमएस का एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया था, आप जाके देख सकते हैं आई बटन पे, और चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, है ना। चैनल पे ब्राउज वीडियो पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखो, बिल बनाने का प्रोसेस जो है, इनवॉइस कैसे बनाते हैं। या तो आप वर्ड में बनाओ, वर्ड में बनाएंगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा सारी चीज़ें, और अगर एक्सेल में बनाएंगे तो एक्सेल तो एक अलग ही सीट्स टाइप की होती हैं, तो उस पर भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन आपको जाना है एक ब्राउज़र पे, इस ब्राउज़र को ओपन करके आपको यहाँ पे इनवॉइस जनरेटर टाइप करना है। देन इसके बाद आपको ये जो है फॉर्म खुल जाएगा, और इसमें ये सारी प्रोसेस फिल करके, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। तो आप इस तरह से ये फॉर्म फिलअप करके आप अपना जो बिल है बना सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आसानी से, और ये कस्टमर को ये कॉपी दे सकते हैं। कैसे ये बनाना है, थोड़ा सा इसको भी और अच्छे से इन डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, आपने ये फॉर्म देखा, ये पूरा फॉर्म को हमने ओपन किया, और इस पे ये जो रेट्स हैं, ये हमने रेट डाले, क्वांटिटी डाले, प्राइस डाले, और यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा। इसके बाद आप इसको प्रिंट कर दो, एडिट कर दो, उनके मेल पे भी भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप मेल भेज सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो। तो आप ये इनवॉइस बना के कस्टमर को दीजिए, और कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। तो एक प्रोफेशनल तरीके से लगता है ना भाई, हाँ ठीक है। अब देखो, आप बिलिंग मशीन अरेंज कर सकते हो तो बिल्कुल आप बिलिंग मशीन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बिलिंग मशीन अरेंज नहीं कर सकते तो फिर आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में बिल देने के लिए। अब देखो, टैली में भी बिल निकल के आता है, अगर लेकिन आपको टैली नहीं आता चलाना, तो टैली भी आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो टैली वैली में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, छोटा सा स्टोर है। अगर और बड़ा स्टोर है, बड़े इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली आपके पास बिलिंग मशीन होगी, स्कैनर होगा, बारकोड होगा, और एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम होगा, सब चीज़ें होंगी। लेकिन छोटा मोटा स्टोर है, आपके पास कंप्यूटर प्रिंटर है, तो आप इस तरह से बिल बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अब बल्क एसएमएस की बात करते हैं। बल्क एसएमएस तो आप जानते होंगे बल्क एसएमएस क्या है। भाई, बल्क एसएमएस आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पे रोज मैसेज आते होंगे कई कंपनियों के प्रचार के, कि DY AY दिस AY वो। तो बल्क एसएमएस भेज के आप कस्टमरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, उनको बता सकते हैं कि हमने ये शॉप खोली, कोई छोटी सी दुकान खोली है, चाहे कोई भी दुकान हो, तो उसका भी आप मार्केटिंग कर सकते हो ऑन द स्पॉट। आप इस तरह से मैसेज भेज के बल्क में आप मैसेज भेजिए। इन साइटों का यूज़ कर लीजिए, फास्ट टू एसएमएस है, योर बल्क एसएमएस है, 24 SMS, ऐसे बहुत सारे बल्क एसएमएस प्रोवाइडर हैं, लेकिन आप फास्ट टू एसएमएस का यूज़ कर लीजिए, बहुत ईजी टू यूज़ है। और योर बल्क एसएमएस उसका भी यूज़ कर सकते हैं जो इजी टू यूज़ है। तो बाकी इन सारे एसएमएस सर्विसेज का यूज़ करके आप अपना जो बल्क एसएमएस है वो भेज सकते हो, कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से यहाँ से हो जाएगी, है ना। अब लोगों के नंबर कैसे ढूंढने, भाई आप जो अपने फ़ोन पे देखिए, जो आपके सिटी के लोग हैं उनके नंबर लिस्ट कीजिए, और उनके नंबरों पे आप बल्क एसएमएस भेजिए। पूरे लोगों की लिस्टिंग निकाल लीजिए जो आपके एरिया में रहते हो। ऐसा नहीं कि आप आप दिल्ली में रहते हो और मुंबई वाले को मैसेज भेज रहे हो। अब मुंबई में सर्विस से शुरू नहीं की तो उसको मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही सिटी के लोगों को मैसेज भेजो, क्योंकि आपने सर्विस एक सिटी में शुरू की है। जब मुंबई में शुरू करना तो वहाँ भी मैसेज भेजना। तो इस तरह से आप मैसेज भेज सकते हो, प्रमोशनल कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्टिंग में मत करिए, क्योंकि इतना फंड, इतना बजट अभी नहीं है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ना। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक रजिस्ट्रेशन होता है आपके नगर पालिका, नगर निगम से, आपके शॉप का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। फिर जीएसटी भी लेना पड़ेगा। जीएसटी कब लोगे, जब 20 लाख के ऊपर टर्नओवर हो जाएगा, तो आप जीएसटी बिल्कुल ले लीजिए।
अभी शुरू में जीएसटी आपको नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, अभी शुरू है, बिजनेस स्टार्ट है, तो आपका जीएसटी जरूरी नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे करके जीएसटी ले सकते हैं। अब कई जगह पे ऐसे होते हैं जो जीएसटी वाला बिल मांगते हैं, तो जीएसटी वाला बिल लेने के लिए भाई आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो अभी ऐसे ही काम चलाओ, धीरे धीरे करके सब कुछ ग्रो अप होगा, और बाकी चीज़ों का नॉलेज लेते रहो, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉलेज अगर आप भरते जाओगे तो वो एक नॉलेज एक ना एक दिन काम आ जाएगी, और वो आपको काम में आ जाएगी आगे, वो आपको फ़ायदा दिलाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो बस बाकी चीज़ें ठीक हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी बहुत जानकारी हमने दी, और ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे आप सभी लोगों को। तो ग्रॉसरी स्टोर ओपन करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं।